दोस्तों अगर ग्रेनाइट खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपके जो ग्रेनाइट रहेगा उसका भी 6 महीने बाद कलर फेंट हो जाएगा, जहां उसमें स्क्रैच आना शुरू हो जाएंगे या क्रैक वो हो सकता है। तो कैसे आप बच सकते हो कि आपको कहीं डुप्लीकेट ग्रेनाइट तो नहीं मिल रहा है। हम लोग बेवकूफ बन सकते हैं और जिस चीज का आइडिया नहीं होता है वहां आपको रेट भी ज्यादा लग सकता है और आपको कोई बेवकूफ भी बना सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं मोल्डिंग के बारे में कि कितने टाइप की मोल्डिंग होती है, कौन से टाइप की आपको अपने किचन काउंटर पे करवानी है, डोर पे करवानी है, उनके प्राइस क्या है इस समय। तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी बनता है तो उसको भी पहचाना है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखते हो आप काफी अच्छा दिखता है। जब मैं फर्स्ट टाइम किचन के लिए ग्रेनाइट लेने गया था तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट इतनी अच्छी लुक देता है कि बाकी उसके सामने सब फीका दिखता है। और ले लिया, और उसके बाद हुआ क्या, उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, उसमें स्क्रैचेस दिखने लग पड़े, उसकी जो शाइनेस है वो विद इन 2 ईयर ऐसा हो गया कि उसे चेंज करना पड़ा। तो आपको जब भी ग्रेनाइट लेना है सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, उसकी थिकनेस देख लेनी है कि उसकी थिकनेस जो है वो 15 mm से ज्यादा ही हो। मतलब 15 mm से कम का जो थिकनेस का ग्रेनाइट होता है उसमें चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई हैवी मटेरियल गिरे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज आपको देखनी है उसकी थिकनेस। दूसरी चीज आपको उसको देखना है कलर। जो नेचुरल कलर के ग्रेनाइट होंगे तो मोस्टली आपको दिखेंगे रेडिश में दिखते हैं, थोड़ा ब्लैकिश में दिखते हैं, और इतनी ज्यादा शाइन उनमें नहीं होती। शाइन होती है, थोड़ी बहुत शाइन होती है। तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि आप जो ग्रेनाइट लेने जा रहे हो वो नेचुरल है कि नहीं। उसके लिए आपको जो ग्रेनाइट रहता है उसका सैंपल ले लो, और जैसा उसका सामने का फेस दिखता है आपको वैसे ही उसके बैक साइड का फेस भी आपको दिखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, उसके ग्रेनाइट के पीछे डस्ट लगी होती है तो आपको क्या करना है, उस डस्ट को साफ करना है और उस पर थोड़ा सा पानी फेंकना है। जब आप पानी फेंकोगे तो उसका जो फ्रंट का कलर है वही अगर बैक में कलर आपको दिखता है तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि वो क्या है, असली मतलब ग्रेनाइट है। वो इतना ज्यादा उसमें कलर नहीं किया है। कि बाकी तो ऐसे पॉलिश किया जाता है और ग्रेनाइट पे पॉलिश किया वो अच्छी बात है, लेकिन जब जो पॉलिश किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का पॉलिश कुछ ही कंपनीज करती हैं, कुछ ही वेंडर्स करते हैं। और उसको अगर आपको चेक करना हो कि अच्छी क्वालिटी का पॉलिश उस पर किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करना है, एक कपड़ा लेना, केरोसिन उस पर थोड़ा डालना और जो पॉलिश वाली साइड होती है उस पर उसको रब करना। जब आप उस पे रब करोगे, अगर आपके कपड़े को, जो कपड़ा यूज कर रहे हो उसमें कलर लग जाता है काफी ज्यादा, तो वो ग्रेनाइट आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे तो पॉलिश वाला लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, स्क्रैच टेस्ट कर लो। उसके स्क्रैच आपको की पकड़ी चाबी है या कुछ नाइफ है या कुछ भी शार्प टूल है, उसको उस ग्रेनाइट पे थोड़ा रब करो। अगर रब करने पे उसमें ज्यादा अगर खड्डे पड़ रहे हैं, मतलब स्क्रैच आ रहा है, तो वो ग्रेनाइट अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत स्क्रैच आता है अगर आप रब करोगे उस पर, अगर ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल टेस्ट करना है। नींबू होता है, जो सिट्रिक एसिड जो भी रहता है, सिट्रिक फ्रूट, तो उसको आपको क्या करना है, उस पे फेंकना है। उसके 2-3 ड्रॉप्स आप नींबू के उस ग्रेनाइट पे फेंको। अगर वो ग्रेनाइट उसको सोक कर लेता है, ठीक है, अगर सोक कर लिया तो वो पोरस है, उसमें अगर फ्यूचर में आप किचन में या कहीं यूज करोगे कुछ भी गिरेगा वो चूस लेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाएंगे, वो खराब होने लग पड़ता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं लेना है। इसी में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल बनाए गए होते हैं उनमें भी एक लेयर चढ़ा दी जाती है कि जिससे क्या होता है, वो पोरस नहीं रहते, अंदर नींबू वगैरह वो करेगा नहीं। लेकिन वो देखने से आपको पता चल जाएगा, जो पीछे की लेयर उसकी होती है और ऊपर की लेयर में एक बिल्कुल 0.1 mm की वो दिखेगी आपको कि आर्टिफिशियल लेयर चढ़ाई है। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि ये खराब है। और जब भी ग्रेनाइट लेने जाओ विजिबिलिटी टेस्ट जरूर करो। विजिबिलिटी टेस्ट क्या करना है, आपको पहले आपको देखना है कि प्रॉपर से उसको देखना है, क्योंकि इन्होंने ग्रेनाइट रखा होता है मतलब थोड़े डार्क शेड में, तो उससे क्या होता है आपको क्रैक्स दिखते नहीं है। बाकी जो भी आप एक उठाने जाओगे पहले उसमें पूरा अच्छे से चेक कर लो कि कहीं क्रैक तो नहीं है। छोटे छोटे क्रैक्स को इन्होंने फिल कर दिया होता है और उस पर पॉलिश लगा दी होता है। तो आपको क्या करना है, उस साइड पे देखना है कहीं बड़ा क्रैक्स तो नहीं है। क्रैक्स होंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब आप घर पे लाओगे उसको लगवाओगे तो वो क्रैक्स दिखने लग पड़ेगा और टूट जाएगा। तो वो वेंडर वो बोलेगा कि आपने घर लिया था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने तक की है। जब आपके घर पे पहुंच गया तो वो क्रैक्स वो बोलेगा ये बाद में आया। तो ये दिक्कत रहती है।
पहले मैं बताता हूं मोल्डिंग के बारे में। जो सबसे इजी रहती है वो है पाटा मोल्डिंग, सी मोल्डिंग भी जिसे बोला जाता है, सी मोल्डिंग या पाटा मोल्डिंग जो होगी। जैसे आप सामने देख रहे हो ये एक किचन काउंटर है, इस पे पाटा मोल्डिंग की गई है, लेकिन डबल पाटा मोल्डिंग। मतलब इसमें क्या किया गया, 20 mm का हमारा ग्रेनाइट आ रहा है, ठीक है, तो उसको डबल किया गया, नीचे पट्टी लगाई जाती है एक, तो इसको 40 mm का कर दिया जाता है, अप्रोक्स 38 से 40 mm का ये हो जाता है। और इस पे क्या किया गया, पाटा मोल्डिंग की है, सी मोल्डिंग भी की जाती है। तो इसका जो इस समय रेट चल रहा है वो है 160 से 170 रुपया रनिंग फीट। किसका, इस मोल्डिंग का, ये जो सामने आप काउंटर टॉप पे मोल्डिंग देख रहे हो। फिर रहती है हमारी हाफ राउंड मोल्डिंग। हाफ राउंड मोल्डिंग क्या हो गई, जैसे छोटी पिक्स आप देख रहे हो, हाफ राउंड मोल्डिंग हो गई सिंपल सा, मतलब एक ग्रेनाइट है 20 mm का, उसको ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हाफ में मोल्डिंग किया हुआ है, सिर्फ वो हाफ पार्ट उसका मोल्डिंग किया। तो अगर हाफ पार्ट मोल्डिंग कर रहे हैं तो उसको हम हाफ राउंड मोल्डिंग बोलते हैं। और सिंगल ग्रेनाइट का जो 20 mm का उसका अलग रहेगा। अगर ग्रेनाइट डबल कर देते हो आप काउंटर टॉप पे, जहां आपने दरवाजे के डोर जैम्स जो रहते हैं, तो उसमें रेट डबल हो जाता है। अगर जैसे सिंगल ग्रेनाइट है, इसकी हाफ राउंड मोल्डिंग कर रहे हैं, तो जो रेट है इस समय वो 60 से 70 रुपये मोल्डिंग का लेते हैं पॉलिश के साथ। लेकिन अगर ये डबल ग्रेनाइट हो जाता है तो ये डबल रेट हो जाएगा, मतलब 140 तक रुपया ये आपसे ले लेंगे। फिर जो फुल राउंड मोल्डिंग रहती है, जो ये सामने काउंटर आप देख रहे हो, ये फुल राउंड मोल्डिंग किया जा रहा है। फुल राउंड मोल्डिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि पूरी मोल्डिंग की जाएगी, मतलब पूरी मोल्डिंग की जा रही है। और इसमें ये 40 mm का पट्टा पूरा, नीचे एक पट्टी चिपकाई है ग्रेनाइट पे, 40 mm का पट्टा पूरा बना हुआ है। और इसका जो रेट चल रहा है वो 170 से 180 रुपये ले लेते हैं। रहती है जो कन्नी रहती है, मतलब हाफ कट राउंड रहता है, मतलब ऊपर से हाफ कट किया होगा और एक डिजाइन सा डाला होगा, एक कट मारा होगा पूरा, उसको कन्नी कट मोल्डिंग भी बोला जाता है, हाफ कट मोल्डिंग भी बोला जाता है। तो ये जो रेट है इसका रेट भी 160 से 170 रुपये अगर डबल का रेट। देखो जो पट्टा डबल किया जाएगा उसका रेट डबल हो जाएगा, बाकी हाफ रेट लिया जाता है। मतलब जैसे इसका मैंने रेट आपको बोला 160 से 170, तो अगर वो होगा तो 70 से 80 रुपये आपसे लिया जाएगा, तो इस हिसाब से होता है। फिर इसमें ही डबल कट होती है राउंड मोल्डिंग, जिसमें क्या किया जाता है, ऊपर से राउंड किया जाता है और 2 कट मारे जाते हैं, ऐसे 3 कट वाला भी होता है। तो इस तरीके से होता है। मोस्ट बर्फी मोल्डिंग बोली जाती है, रोप मोल्डिंग बोली जाती है। मतलब क्या किया जाता है, 2 ग्रेनाइट के पीस में एक पट्टी डाली जाती है, कलरफुल पट्टी, काफी कलर से आती है, रोप पट्टी भी बोला जाता है उसको, और बर्फी कटिंग भी बोला जाता है। तो इसकी जो मोल्डिंग की जाती है, इसमें एक पट्टी डाली जाती है और दोनों तरफ ग्रेनाइट होता है। उसको आप डबल मोल्डिंग करवाओ, उसको आप पाटा मोल्डिंग करवाओ, उसको आप हाफ मोल्डिंग करवाओ, लेकिन ज्यादा डबल मोल्डिंग करवाई जाती है। तो वो काफी ज्यादा लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं। तो उसको जब मोल्डिंग करवाना होता है आपको, तो वो थोड़ा खर्चा आपसे 210 220 रुपए पर RFT। और मोल्डिंग हमेशा ध्यान रखना रनिंग फीट में होती है। कितने, रनिंग फीट में। जो पॉलिश होगा वो हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा, मोल्डिंग हमारी रनिंग फीट। जो मैंने रेट आपको पहले बताया 160 170 150, वो रनिंग फीट के हिसाब से।